प्लस ये कि जो हमारे जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं उसमें अगर लड़की अपना दिफा करना जानती है तो एटलीस्ट वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन तो कर सकती है, और हो सकता है वो दूसरों के लिए भी काबिल मदद हो, दूसरों की भी हेल्प कर सके। देखें, आर्मी ज्वाइन करने की तो मेरी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगर मैं अपनी आर्मी लाइफ के ऊपर कोई बुक लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, वो बड़ी कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ इंस्पिरेशन स्टेशन। आज मैं ब्लॉक एंड नॉर्थ नाजाबाद में मेहदी हसन पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ अलायंस ताइक्वांडो एकेडमी है, और मेरे साथ मौजूद है मास्टर अतहर अली, जो कि मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स की दुनिया में एक जाना पहचाना और मारूफ नाम है। मास्टर अतहर अली ने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तो आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। चलिए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस चीज़ से कि कहाँ से आपने आगाज़ किया अपने सफ़र का, मार्शल आर्ट्स का? क्या उम्र थी और किस बात से आपको ये शौक़ हुआ कि मुझे भी मार्शल आर्ट्स करना चाहिए? जी अजान साहब, काफ़ी छोटी एज से मैंने स्टार्ट करा है। हमारी गली में बेसिकली साहब होते थे, फरीद साहब। तो फरीद अंकल जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग करवाते थे, वो अपना कराटे की ना। तो मुझे शौक था बचपन से, तो मैं उनके पास जाके ट्रेनिंग करता था। तो कुछ दिन मैंने ट्रेनिंग करी गली के अंदर ही, ऐसे मतलब गली में ही बच्चों को ट्रेनिंग करवाते थे। तो उसके बाद वो फरीद साहब कहीं शिफ्ट हो गए, तो हमें शौक आ गया कि यार अब सीखना चाहिए हमें ताइक्वांडो या कोई भी मार्शल आर्ट। तो हमारे घर के करीब एक स्कूल है, सफ़ेद स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। तो उसमें मेरे टीचर हैं शहजाद साहब। तो मैंने शहजाद साहब के पास ज्वाइन करा, वहाँ एडमिशन लिया और वहाँ से अपने ताइक्वांडो का आगाज़ करा। मगर बदनसीबी ये कह लें कि स्टार्ट करते ही तकरीबन मैंने कोई 1 साल किया होगा वहाँ पर ताइक्वांडो। अच्छा। और 1 साल के बाद मुझे लीव करना पड़ गया। उसके बाद फिर अगेन मैंने स्टार्ट करा है 98 में। ये मैं आपको बता रहा हूँ 92 की बात। जब मैंने स्टार्ट दिया है तो 92 में दिया है। उसके बाद बीच में गैप आ गया 1 साल करने के बाद, और फिर मैंने 98 से अगेन ज्वाइन करा। तो अब माशाल्लाह 98 से अभी तक मैं कंटिन्यू उसको कर रहा हूँ। सर ये बताएं कि अलायंस ताइक्वांडो एकेडमी जो इस वक्त हम जहाँ मौजूद है, इसकी बुनियाद कब रखी आपने और कितने अर्सा हो गया इस एकेडमी को? अलायंस ताइक्वांडो एकेडमी की बुनियाद मैंने रखी है 2008 में। 2008 में मैंने इसकी बुनियाद रखी है, और माशाल्लाह अब 2008 से आप देख लें कि अभी 2023 चल रहा है माशाल्लाह। तो 15 ईयर्स हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशों में लगे हुए कर रहे हैं काम। सर ये बताएं कि जैसा कि मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे शोबे हैं या स्टाइल्स कह लें, अगर आप ज़्यादा बेहतर वर्ड ही होगा, तो स्पेशली ताइक्वांडो स्टाइल आपने क्यों चूज़ किया? ऐसी क्या ख़ास बात है इस स्टाइल के अंदर? देखिए, स्टार्टिंग में तो कुछ इस तरह से नहीं पता था हमें कि स्टाइल्स, अब तो समझते थे सब कराटे ही हो रहा है। कोई ताइक्वांडो का इतना नहीं मतलब मालूमात थी। तो घर के जो करीब में था वो ताइक्वांडो का ही क्लब था, जिस तरह से मैंने बताया। मेरे जो टीचर थे शहजाद साहब, तो बस स्टार्ट किया ताइक्वांडो। तो जब फिर करना शुरू कर दिया तो फिर अब जाहिर है कि ताइक्वांडो ही अच्छा लगता है, और इस वक्त वर्ल्ड का जो सबसे फेमस गेम है वो ताइक्वांडो है। ओके जी। यानी कि आप ताइक्वांडो इनिशियली जब आपने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया तो उस वक्त तो आइडिया नहीं था, क्योंकि जहाँ भी हम कराटे से मुतालिक चीज़ें देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ कराटे ही हो रहे हैं। कराटे मार्शल आर्ट हो रहा है, लेकिन बाद में फिर आपने चूज़ किया कि नहीं, मैं ताइक्वांडो के अंदर ही इस जो है वो ट्रेनिंग लूँगा भी और ट्रेनिंग दूंगा भी। नहीं, उस वक्त तो ये नहीं था कि भाई ट्रेनिंग दूंगा। ये तो एक हादसाती तौर पर बस मैं एज ए प्रोफेशनल मैंने इसको फिर अपनाया है। अच्छा। वरना तो बस पहले तो लर्निंग था कि बस सीखना है और जो है वो खेलना है, नेशनल चैंपियन बनना है, इंटरनेशनल लेवल तक खेलना है। पहले तो बस इसी चीज़ का जुनून था ना। तो ये तो एक हादसाती तौर पर मैं इस पर फिर एज ए प्रोफेशनल आ गया कि भाई ठीक है, अभी ताइक्वांडो कराएंगे, क्लब खोलेंगे। उस तरह से वो कोई प्लान नहीं बनाया था आपने कि भाई मैं तो कोच बनूंगा, मैं ट्रेनिंग कराऊंगा, मेरे नाम का मास्टर लगेगा? क्योंकि एक बड़े एजाज की बात है। ऐसा कोई प्लान से नहीं हुआ, और बंदा तो बहुत सारे प्लान बनाता है। जहाँ कुदरत को लेके जाना होता है वहाँ खुद से खुद ही पहुँच जाता है।
तो ये बस अल्लाह की तरफ से ही था, और कि मैं इस तरफ कोचिंग लाइन में आ गया, और फिर अपना क्लब मैंने बनाया 2008 में, और अभी तक माशाल्लाह जो है वो क्लब, अभी भी क्लब में बैठे हैं तो चल रहा है क्लब। माशाल्लाह। तो ये चीज़, और मैं यहाँ इस वक्त अपनी टीम के साथ मौजूद हूँ, और बड़ी अच्छी स्पेस है बच्चों के लिए, और यहाँ ओवरऑल जो हमने अभी एम्बियंस है वो भी बड़ा अच्छा प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। और सबसे बड़ी बात सेफ्टी के, इस वक्त हमारा कराची वालों का जो सबसे बड़ा कंसर्न वो है वो कि भाई हम जो है वो बड़ा कंसर्न है कि अगर हमारी सेफ्टी है कि नहीं, अगर आप अपने बच्चों को कहीं भेजना है या हम खुद कहीं ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये पार्क की बाउंड्री के अंदर है, पार्क इटसेल्फ बहुत प्लेजेंट जगह है कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं तो यू कैन स्पेंड अ गुड टाइम हियर एज वेल। और इनकी अपनी टीम मौजूद है जो बच्चों को बहुत अच्छे से केयर करती है। तो सर अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अब ये जैसे आपने बताया कि यहाँ आप एज अ कोच अब आप सर्विसेज दे रहे हैं मार्शल आर्ट्स के शोबे में, तो इसके अलावा भी और कहीं आप ट्रेनिंग देते हैं किसी और जगह भी? जी, एक तो हमारी ये एकेडमी है, ये बेसिकली हमारा मेहंदी हसन पार्क जो है ब्लॉक एन, ये हेडक्वार्टर है अलायंस ताइक्वांडो अकेडमी का। इसकी सेकंड ब्रांच जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जे में है, जो कि करंदरिया पार्क के नाम से मशहूर है। ब्लॉक जे में भी हम वहाँ ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। और उसके अलावा नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जी, ये है हैदरी। नॉर्थ नाज़िमाबाद जिम खाना में मैं कोचिंग करवाता हूँ पिछले 12 साल से। और इसके अलावा हम सुबह में स्कूल्स में ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। अच्छा, ये बड़ी काम की बात है, बड़ी अहम बात है। स्पेशली मैं उन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रिंसिपल्स को ज़रूर ये बात इस पर नोटिस करवाऊंगा कि स्कूल्स में हमारे यहाँ जो निसाबी सरगर्मी है, जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, वो तो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। और हमने बच्चों को एक तरह से बिल्कुल गधा मजदूरी पे लगाया, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है जो हमारे यहाँ ऑलरेडी पार्क्स ना होने के बराबर हैं, बच्चों को हमने सेल्फ मूव्स उनके हाथों में थमाए हुए हैं। तो अगर वो जो स्कूल्स, जो अच्छे बड़े स्कूल्स हैं या जो मिड लेवल साइज स्कूल है, वो भी इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं, सरातर की जो है वो खदमात ले सकते हैं। इनके पास एक बड़ी अच्छी टीम मौजूद है, इनके अपने स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और खुद सर जो है वो अपनी बड़ी तवज्जो के साथ बच्चों के साथ जो है एक्टिविटी कराते हैं, जो कि आप इस दौरान पॉडकास्ट के दौरान आप वो जो है वो क्लिप्स भी देखेंगे। हमने पूरी एक्टिविटी को अपने जो है वो शूट किया है, और कैमरे की आंख से हमने उसे देखा है कि किस तरह सर एफर्ट कर रहे होते हैं। तो स्कूल लेवल पे अगर रब्ता करना चाहे तो वो सर से अलायंस ताइक्वांडो अकेडमी में रब्ता कर सकता है। हमारी पॉडकास्ट में जो डिस्क्रिप्शन है इस यूट्यूब की, आप उसमें भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको लोकेशन मैप मिलेगा, सर के पर्सनल नंबर्स मिल जाएंगे, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आई डेफिनेटली रेकमेंड टू द स्कूल्स और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ स्कूल ही क्यों, और भी बहुत सारे इदारे हैं जो कि सर से रब्ता कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के लिए और कोचिंग के लिए स्कूल लेवल पर। तो सर ये बताइए कि जो आप ट्रेनिंग बच्चों को करा रहे हैं इस वक्त, माशाल्लाह अभी मैं ख्याल है कि आपके छोटे बच्चों की क्लास थी ना, आप हर लेवल के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 ईयर्स, यानी 4 साल से लेकर 5 साल से लेकर, और मैं ख्याल है जितने भी जितनी भी एज का बच्चा हो आप, या लड़का या लड़की, आप ट्रेन कर रहे हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स में क्या चीज़ डेवलप करना चाहते हैं इस ट्रेनिंग के ज़रिए से, जो आप समझते हैं उस पर मेरा फोकस होना चाहिए? जी, बच्चों में ट्रेनिंग का मेरा जो मकसद है वो ये है कि सबसे पहले तो नज़्म ज़ब्त बच्चे में आए ना, डिसिप्लिन आए, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से अपने टीचर से बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, आपस में किस तरह से रिस्पेक्ट करना है एक दूसरे का, ठीक है ना। तो ये चाहता हूँ। और सेकंड जो है वो मैं चाहता हूँ कि बच्चों में लीडरशिप पैदा हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे को पढ़ाया तो जा रहा है, अच्छे बड़े स्कूल से बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा भी एजुकेशन से ताल्लुक़ रहा है, टीचिंग से ताल्लुक़ रहा है। तो मैंने देखा कि बच्चों में जो बेसिक एथिक्स हैं वो नहीं है हमारे बच्चों में, कि बड़ों का अदब कैसे करना है, छोटों से कैसे पेश आना है, अपने उस्तादों की कैसे इज्जत करनी है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने उनको एडवांस तो किया है, उनके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक प्रॉपर वे में उन तक पहुंची नहीं है। तो उसके नतीजे में हम बच्चों के अंदर एंजाइटी देखते हैं, उनको अनडिसिप्लिन देखते हैं। तो सर जो बात बता रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है इसमें। और सबसे अच्छी बात कि सर का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि
इस पूरी एक्सरसाइज या इस पूरे प्रोसेस के थ्रू बच्चों के अंदर ये कोर स्किल्स बिल्डअप की जाए। तो सर ये बताएं कि इस आपकी एकेडमी से जो बच्चे निकले हैं उनमें उन्होंने नेशनल इवेंट्स में भी हिस्सा लिया है, तो कैसा उनका रहा उनका किरदार? देखिए, अलायंस ताइक्वांडो अकेडमी के जो है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिन्होंने कराची में गोल्ड मेडल लिए हैं और एक बार नहीं 4 बार मेडल लिए हैं। इसी तरह सिंध में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और फिर नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एंड गोल्ड मेडल हासिल करा है माशाल्लाह। और माशाल्लाह से अभी भी बच्चा हमारा एक मोहम्मद जुबैर जो है वो मेरे साथ मेरे असिस्टेंट कोच होते हैं यहाँ पर, तो वो भी नेशनल गेम में सेलेक्ट हुए हैं और नेशनल गेम के लिए खेलने के लिए गए हुए हैं कोयटा। और नेशनल गेम का आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है नेशनल गेम। जी बिल्कुल। और उसमें पार्टिसिपेट करना भी एक बहुत ऑनर की बात है, बहुत बड़े ऑनर की बात है कि उसके लिए भी आपको एक स्किल लेवल होना चाहिए, आपका एक कैलिबर होता है। बिल्कुल। तो फिर आप नेशनल गेम्स के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मोहम्मद जुबैर यहाँ मौजूद नहीं है, वो असिस्ट करते हैं सर को। बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, यंग जो है और बहुत एक्टिव है और हम इंशाल्लाह उनसे भी किसी दिन मुलाकात करेंगे। तो सर ये आप बताएं कि एक मैं आपकी फोटोग्राफ्स जब देख रहा था, बड़ी माशाल्लाह अच्छा आपने एकेडमी को डेकोरेट किया हुआ है, तो मैंने आपको और मेरा जो आपसे पहले भी जो गुफ्तगू का सिलसिला रहा, तो आपने आर्मी का अपना एक बैकग्राउंड बताया था, तो ज़रा उस बारे में भी हमारे ऑडियंस को बताइए कि वहाँ उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका और वहाँ आप किस हवाले से मौजूद थे आर्मी के साथ? देखें, आर्मी ज्वाइन करने की तो मेरी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगर मैं अपनी आर्मी लाइफ के ऊपर कोई बुक लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, वो बड़ी कामयाब होगी। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा तजर्बा रहा है वो आर्मी में जाके, क्योंकि आर्मी जो है वो एक हमारा सेंटर था, आर्मी सेंटर अटक, तो वहाँ पर हर कौम का बंदा आया हुआ होता है। सही, वहाँ जाके मुझे पता लगा कि भाई राजा हैं, कश्मीरी हैं और जो है वो गुज्जर हैं और राजपूत हैं, पता नहीं कितनी वहाँ पर कौमें हैं। वो समझ लें एक मिनी पाकिस्तान है। अच्छा, सही है। राठौर एक कौम होती है वहाँ। मेरा पाकिस्तान से हर तरह के लोग वहाँ पर, हर कास्ट से मुताल्लिक लोग होते हैं। एक मिनी पाकिस्तान है। तो वहाँ तो मेरी उस वक्त तो बहुत टफ लाइफ थी आर्मी की ना, लेकिन मैंने आर्मी से बहुत कुछ सीखा है। और कितना वक्त गुजारा सर आपने वहाँ? मैंने वहाँ 2005 में मैं भर्ती हुआ था और 2008 तक मैंने करा है। सही है। अच्छा, वहाँ पर जो ज्वाइन करने का मेरा मकसद था, वो मकसद भी मेरा यही था कि मैं ताइक्वांडो के लिए कि भाई 2004 में नेशनल गेम हो रहे थे बेसिकली कोयटा में ही। आज अब जो है 20 साल बाद कोयटा में नेशनल गेम हो रहे हैं। 20 साल बाद? 20 साल के बाद कोयटा में नेशनल गेम हो रहे हैं। तो 2004 में सिंध की तरफ से मेरा एक नाम था कि भाई वो बैंटम वेट में अतर साहब सेलेक्ट हैं और जो है वो नेशनल गेम में जाएंगे। तो मैं कोयटा गया नेशनल गेम में, तो बस किसी सियासत के तहत मैं पार्टिसिपेट तो नहीं कर सका। तो वहाँ मैंने देखा वहाँ कोरियन कोच आए हुए हैं जो कि आर्मी को ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा, बाहर से आए हुए थे। तो आर्मी का मेरे को बहुत मतलब, जब मैंने बचपन में शौक था, लेकिन जब मैंने देखा कि ताइक्वांडो करवा रहे हैं तो मतलब मुझे ताइक्वांडो का बहुत जुनून की हद तक शौक था। तो बस मैंने कहा यार अब ताइक्वांडो में जो है ना आर्मी में भर्ती होना। तो बस फिर मैं नेशनल गेम से वापसी आया हूँ, तो मुझे एक साहब ने कहा कि यार वो आर्मी में भर्तियाँ हो रही हैं, तो आप वहाँ बैनर लगा हुआ कहीं स्टॉप के ऊपर, आप जाके देख लें। तो मैं वहाँ गया स्टॉप पे, वहाँ से मैंने नंबर लिया, कॉल करी। मुझे पता भी नहीं था कि लकी स्टार कहाँ पर है, कुछ इतना घूमना फिरना नहीं था मैं। तो फिर वहाँ लकी स्टार गया हूँ, बड़ी मुश्किल से, बड़े जतन करके। वो भर्ती होने के लिए भी बहुत एक लंबा प्रोसेस है, एक कहानी है, इतना आसान नहीं है वहाँ पर जाना। कि किस तरह से मैं, और ख़ासतौर पर मैं किस तरह से भर्ती हुआ हूँ। तो बहुत मुश्किलों से वहाँ पर, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड इस तरह का था नहीं आर्मी करना, कोई फैमिली मेंबर कोई नहीं, बस मैं वाहिद बंदा था जो इस तरह से, वो भी ताइक्वांडो के शौक में मैं भर्ती होने जा रहा था कि यार ताइक्वांडो करूँगा, वहाँ आर्मी ट्रेनिंग के बाद ताइक्वांडो में शिफ्ट हो जाऊँगा। तो जब मैं वहाँ ज्वाइन करी आर्मी 2005 में, तो वहाँ पहुँचे सेंटर में, तो वहाँ कहने के अभी यहाँ तो ताइक्वांडो टीम स्टार्ट ही नहीं हुई है, वो तो ताइक्वांडो टीम जो है पिंडी में है, कैंप में। तो कहले आप ट्रेनिंग करो, अभी ताइक्वांडो यहाँ शुरू होने वाला है, तो इंटर रेजिमेंट आपको खिलाएंगे, फिर इंटर सेंटर खिलाएंगे, फिर आपको जूनियर कैंप भेज देंगे, सीनियर कैंप भेज देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब वहाँ ताइक्वांडो शुरू हुआ है, तो पहले तो वहाँ शुरू ही नहीं हो रहा था। तो बॉक्सिंग के कोच ने मुझे देखा कि नहीं बॉक्सिंग करोगे, मैंने ठीक है। मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली, बॉक्सिंग वहाँ खेली और वहाँ मैंने गोल्ड मेडल लिया बॉक्सिंग के अंदर।
तो बॉक्सिंग में जब गोल्ड मेडल लिया तो वहाँ वुशु के कोच खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का कीके चलाना भी जानता है और बॉक्सिंग में गोल्ड मारा है, तो उन्होंने मुझे वुशु टीम में ले लिया। ओह। अब मैं गया ताइक्वांडो के लिए था, फिर मैं वुशु टीम में 2 साल वहाँ मैं उनके साथ रहा। अच्छा, तो वुशु स्टाइल से भी आपकी वाकफियत है? जी वुशु मैंने वहाँ ट्रेनिंग करवाई है, वहाँ मेरे कोच होते थे खान मोहम्मद साहब। अच्छा। और उस्ताद असलम हमारे होते थे कोच, तो हमें ट्रेनिंग करवाते थे। जब वुशु का इंटर रेजिमेंट मैंने खेला है, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया है। उसके बाद इंटर सेंटर में होना था वुशु का, तो वो फिर मैं ओवर एज था, तो कहने आप तो खेल नहीं सकते, कम से कम 18-19 साल उम्र होगी तो खेल सकते। तो आपकी एज उस वक्त क्या होगी? उस वक्त मैं 23 मेरी एज थी। अच्छा, उससे मतलब ऊपर का इतने नहीं खिलाते? हाँ, रिस्ट्रिक्शन है। हाँ। तो फिर कहने अच्छा ताइक्वांडो शुरू हुआ। अच्छा, जब ताइक्वांडो शुरू हुआ तो बजाय वहाँ मुझे कोच बना दिया कि भाई आपको आता है, आप ट्रेनिंग करवाओ। तो कोच अनाउंस कर देगा सर। कोच, अब मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, फिर मेरे हाथ के लड़के निकल के जो है ना वो आगे केन में भी चले गए, मैं वहीं का वहीं रह गया। ओह। तो मैंने कहा यार, मैं जो ज्वाइन करी थी मैंने तो ताइक्वांडो करने के लिए करी थी, यहाँ 4 साल हो गए तो मैंने ताइक्वांडो बॉक्सिंग खेल ली, वुशु कर लिया और ताइक्वांडो नहीं कर पाया। फिर मैं केन गया, केन में जाके ट्रायल दिए मैंने, तो केन में जो हैं कर्नल वसीम साहब, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको बुलाएंगे, इस तरह से ना। तो बस फिर वो लेटर नहीं आया, फिर आर्मी से जो है वो रिजाइन करके फिर मैं आ गया वापसी। वो एक बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन फिर वहाँ से आने के बाद 2008 में मैं यहाँ पर आया हूँ, कराची वापस आया हूँ। उसके बाद मैंने हर नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेशन करी है और मेडल होल्डर रहा हूँ मैं। सिंध की तरफ से पार्टिसिपेट करते थे ना बेसिकली हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी प्लेइंग लाइफ है वो बहुत अच्छी रही है और काफी बहुत एक्टिव रहे आप, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे, विन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो आपकी पूरा फोटो एल्बम हम देख रहे हैं और जाहिर है वो सारी तस्वीरें आपने नहीं लगाई होंगी, और नज़र ये आ रहा है कि आप खुद पार्टिसिपेट करते रहे सारे इवेंट्स के अंदर। और आपने बताया कि 2008 में हमने अलायंस ताइक्वांडो अकेडमी की बुनियाद भी रख दी, तो आपने ट्रेनिंग भी शुरू करा दी थी। तो बड़ा शानदार आपका सफ़र रहा ये। तो इंस्पिरेशन स्टेशन जो है वो उस पर सर और आपके मास्टर अजहर अली को के साथ गुफ्तगू करने का जो मेजर रीज़न है वो यही है कि ऐसे भी सितारे हैं जो गुमनाम सितारे हैं हमारे, जिनको हम नहीं जानते। इंस्पिरेशन स्टेशन उन गुमनाम सितारों को चाहता है कि वो गुमनाम ना रहें। माशाल्लाह सर का नाम अभी भी बहुत है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं जहाँ तक नाम पहुँचाना ज़रूरी होता है, और कुछ उस शख्स के बारे में, उस शख्स की हिस्ट्री के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है कि उस शख्स की क्या मेहनत रही कि 4 साल एक जगह अपने अज़म, अपने इरादों से वो इंसान वहाँ जाता है और वहाँ एफर्ट करता है और एक टाइम स्पेंड करता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। तो ये बड़ी अहमियत की बात है और हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो सर ये बताएं कि आप ये जो सारी एक्टिविटी करते रहे थ्रू आउट द ईयर्स अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में, उसमें आपकी फैमिली का कैसा रहा आपके साथ? वो उन लोगों ने सपोर्ट किया आपको, या वो कुछ और करना चाहते थे कि नहीं आदर तुम कुछ और कर लो, तुम मार्शल आर्ट्स में ना जाओ? फैमिली में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है मेरे वालिद साहब ने। वालिद साहब सपोर्ट किया। तो वालिदा का तो मेरी बचपन में इंतकाल हो गया था, मैं 5 ईयर का था। अच्छा, तो मेरे वालिद साहब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अच्छा। और बोलते थे बस ठीक है आप करो, मेहनत करो, और बहुत सपोर्ट करा वालिद साहब ने ना। ये बड़ी अहम बात है कि आपकी इस तरक्की में उनका बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकायदा मेरी फाइटें देखने आते थे। अच्छा, वेरी गुड। मेरी फाइट्स देखने आए हैं और मैंने वहाँ गोल्ड मेडल लिया है 2004 में, 2005 में, 4 में 2004 में गोल्ड मेडल लिया जी, सिंध में, कराची में, सिंध में। तो मेरे वालिद साहब मेरी फाइटें देखने आते थे। तो बस ये वालिद साहब की मेरी दुआएं हैं। और सब तो जिक्र करते हैं माँ का कि जी। तो माँ तो बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन मैंने माँ का प्यार नहीं देखा। तो मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने मुझे माँ का भी प्यार दिया है और वालिद का भी प्यार दिया है। मेरे लिए माँ भी वही थे और मेरे बाप भी वही थे। तो बहुत ही मैं दिल की बात की है आपने कि हमारी सोसाइटी में वो एक बात है कि हम लोग माँ की तो बहरहाल बहुत अहमियत है, माँ के कदमों तले जन्नत है और कदर है, इज़्ज़त है, लेकिन बाप का बड़ा रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में। जैसे भी बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे तो मैंने देखा कि उनमें उनको कुछ फादर्स भी वेट कर रहे थे जब क्लास खत्म होने का। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो स्पेशली फादर है वो इंटरेस्ट ले रहा है इस एक्टिविटी के अंदर, वो बड़े बच्चे के लिए सॉलिड सपोर्ट होती है। तो फिर जब ऐसे फादर्स होते हैं तो फिर हमें मास्टर अजहर अली जैसे काबिल लोग मिलते हैं और जो न सिर्फ खुद को भी संवारते हैं बल्कि सोसाइटी को भी संवारने में अपना किरदार अदा करते हैं।
सर मैंने एक चीज़ और नोटिस की आपकी अकेडमी में, तो मेरा आना जाना रहा है काफ़ी अर्से से, हम एक दूसरे से हमारा ताल्लुक़ है कि आप की अकेडमी में लड़कियों के साथ लड़कियां भी माशाल्लाह उतनी ही एक्टिव है जितने लड़के हैं। और हमारी सोसाइटी में एक ही रुझान है, एक सोच है कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़कों के लिए है। तो सर आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या ऐसी बात है, क्या लड़कियां सेल्फ डिफेंस का ये स्टाइल या ये टेक्निक्स नहीं सीख सकती, क्या वो नर्मो नाजुक होती हैं या वो इस काबिल नहीं है? इस बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, हमारी एकेडमी में बॉयज़ भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर एक फैमिली की तरह माहौल है और बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में हम यहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं। असल में वालिदैन जो डरते हैं ना, वो आपको पता है बच्चियों के कि यार कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई 19-20 के जो ना वो सारी ज़िंदगी के लिए मसला हो जाए, तो वो इंजरीज वगैरह से घबरा रहे होते हैं, इंजरीज से भी घबराते हैं। और आजकल की आपको पता है माहौल, तो मैं तो कहता हूँ कि तमाम पेरेंट्स को कि अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको लाजमी कराएं, बॉयज़ को तो करवाएं ट्रेनिंग ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, या और गर्ल्स को लाजमी करवाएं। सबसे अहम तो ये इस वक्त हमारा जो ख़वातीन का तबका है कि बाज़ औक़ात ख़वातीन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार है, या जैसे घरेलू उन पर तशद्दुद हो रहा है। तो अगर वो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है अर्ली एजेस में, अगर वो अपना दिफा कर सकती हैं, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उन पर हाथ उठा सके। प्लस ये कि जो हमारे जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं उसमें अगर लड़की अपना दिफा करना जानती है तो एटलीस्ट वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन तो कर सकती है, और हो सकता है वो दूसरों के लिए भी काबिल मदद हो, वो दूसरों की भी हेल्प कर सके। और अब जो है ताइक्वांडो की फील्ड में काफ़ी स्कोप भी है, मतलब काफ़ी इस तरह की गर्ल्स हैं हमारे कराची की जो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स से पार्टिसिपेट कर रही हैं और पाकिस्तान आर्मी से पार्टिसिपेट कर रही हैं, बहुत शानदार, पाकिस्तान वापडा से खेल रही हैं माशाल्लाह। तो ये कि आप अगर अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग करते हो और अच्छे लेवल पर जाके खेलते हो, कुछ परफॉर्म करते हो, तो आपको डिपार्टमेंट ले लेगा। बाकायदा इसकी टीमें बनी हुई हैं, पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान रेलवे, वापडा, नेवी, आर्मी। अच्छा, तो अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको डिपार्ट जो है ले लेगा। ये बहुत आपने बड़ा खूबसूरत पहलू मुतारिफ कराया है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक आपने फिजिकल एक्टिविटी की या आपने स्पोर्ट्स किया, बल्कि कोई भी लड़का या लड़की मास्टर अतहर अली जैसे काबिल लोगों से ट्रेनिंग लेकर इसको अपना कैरियर भी बना सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एज एन कैरियर चंद मखसूस शोबों के अंदर है, जैसे एज अ क्रिकेटर, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो उनको एक्सपोज करता है। हमारे क्रिकेटर्स आपको होर्डिंग्स पे नज़र आते हैं, वो शायद क्रिकेट में इतना अच्छा ना खेलते हो, लेकिन उनकी एक्टिंग और उनकी जो एडवर्टिजमेंट्स हैं वो बड़ी शानदार होती हैं, दे आर गेटिंग हाई पैकेजेस फॉर दोज एडवर्टिजमेंट्स। लेकिन अगर इसी तरह मार्शल आर्ट्स के शोबे को भी प्रमोट किया जाए और उसको भी इसी तरह एक्सपोज किया जाए और उसी को भी इसी तरह सपोर्ट किया जाए, तो ये भी शोबे हमारे ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम अपना नाम बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अरबाब इक़्तिदार या जिन लोगों के हाथ में अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए ये एक सवालिया निशान है, लावा फिक्रिया, और इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। तो सर ये बड़ी मुझे इससे तक़वियत मिली आपकी बात सुन के कि आप इस हवाले से इक्वालिटी के कायल हैं, आप बराबरी का यकीन रखते हैं कि मेहनत दोनों जानिब से की जाए तो रिजल्ट्स वैसे हमें मिलेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जी। फिर ये बताएं कि आपका इस एकेडमी को लेकर आगे आप जो बच्चे, यानी कि जब आप यहाँ बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं तो उनके लिए आप कोई इवेंट्स वगैरह का एहतमाम करते हैं कि जिसमें उनकी सलाहियतें लोगों तक पहुँचें, उनको मोटिवेट भी किया जाए, उनकी बेल्ट्स प्रमोशन वगैरह भी की जाए? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है ना, इवेंट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना, चैम्पियनशिप्स में लेकर जाना। मैं खुद अलायंस ताइक्वांडो गेट में खुद जो है वो ऑल कराची अलायंस ओपन इंटर क्लब ताइक्वांडो चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करती है, और माशाल्लाह मैं जो है 3 चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ। अब इंशाल्लाह करीब 4th जो है वो चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करूँगा। और इसी तरह यहाँ पर हमारी एकेडमी में बेल्ट प्रमोशंस होते हैं ताकि बच्चों की प्रमोशन हो, बच्चों को मोटिवेट हो और बच्चे और ट्रेनिंग करें शौक से। और इसी तरह हमारे इवेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के और कराची लेवल पर, सिंध लेवल पर, तो यहाँ से हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी बच्चे और बच्चियाँ हमारे अलायंस ताइक्वांडो एकेडमी के मेडल्स होल्डर हैं माशाल्लाह। देखिए इस हवाले से भी आप काफ़ी एफर्ट करते हो और कुछ इवेंट्स में तो मैं भी शरीक हुआ हूँ, और मैंने ये देखा कि अलायंस ताइक्वांडो एकेडमी ने उस इवेंट का एहतमाम किया और
और भी इसके अलावा जो बेशुमार एकेडमीज़ मौजूद है मार्शल आर्ट्स की, उनको भी इनवाइट किया और उसका सारा इंतज़ाम, उसकी अरेंजमेंट और उसमें सारी मेहनत और काविश में जो है वो मास्टर अतहर अली का बड़ा अहम किरदार रहा है। तो दीज थिंग्स इंस्पायर मी अ लॉट एंड मुझे लगा कि यार ये मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील हुआ कि यार ये हमारी सोसाइटी का सबसे वाइटल पार्ट है जो हम कहीं ना कहीं जिन्हें मिस कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो सर ये बताएं कि आपका इस मार्शल आर्ट्स को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या इस पूरी आप प्रोफेशन के अंदर अब आपका माशाल्लाह तकरीबन 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात हैं या जो इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, उसमें आप इस मार्शल आर्ट्स के शोबे में क्या मसाइल और परेशानियाँ देखते हैं और क्या आप मशवरा देना चाहेंगे उन लोगों को जो अरबाब इक़्तिदार में हैं या जिनके पास कंट्रोल है, अथॉरिटी है कि वो इस शोबे को मज़ीद बेहतर कर सकें? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, एसोसिएशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है कि क्लब में कोई सामान दिया जाए, बच्चों को कोई ट्रेनिंग की जगह प्रोवाइड की जाए, कोई अच्छी जगह, और कोच प्रॉपर आए, विजिट करें एकेडमीज़ का। मतलब सेल्फ कर रहे हैं अभी आज तक, यहाँ तक जो भी मैंने किया है वो अपने सेल्फ रिसोर्सेज के ऊपर करा है। अच्छा, बाकी कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, आप में जज्बा होना चाहिए कि आपने करना है। मैंने जो है वो ट्रेनिंग करी है, फर्श भी हमारा जो है ना ख़राब होता था बिल्कुल, तो फर्श के ऊपर ट्रेनिंग करी है मैंने, पर मिट्टी के ऊपर ट्रेनिंग करी है, ग्रास के ऊपर ट्रेनिंग करी है। और मैंने ये भी देखा कि अब ये मेट तो आज अब जाकर मेरे एकेडमी में आया है, वरना जो करने वाले होते हैं ना वो बहुत बुरे होते हैं, वो बस उन्होंने ठानी हुई होती है कि मैंने करना है। और माशाल्लाह ऐसे भी लोग हैं वो इसी तरह छोटे छोटे इलाकों से निकल के आज नेशनल चैंपियन बने। और मैंने बताते खुद मैं इसका आई विटनेस हूँ कि एक कुछ वक्त के लिए इस पार्क की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन सर ने क्लासेस ऑफ नहीं कराई हैं। ये इसके सामने एक और पार्क है जो कतई जैसा आप कह रहे हैं लवारिस पार्क बना हुआ है, जैसे कि बाकी सारे पार्क्स गवर्नमेंट की अदम तवज्जो का शिकार हैं, जिनमें कुत्तों की बहुतात है और जिसमें जराइम पेशा अफराद ने जो है वो इसको अपनी आमाजगा बनाया हुआ है अनफॉर्चुनेटली। और उस जगह पर बिल्कुल वो प्लेन जगह नहीं है, वो बिल्कुल एक रेत है वहाँ पर, और एक छोटा सा वहाँ पर एक एरिया बना हुआ है। सर ने वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ क्लासेस करा रहे हैं और सर ने पूरी हिम्मत से उन क्लासेस को, मेरे ख्याल है अराउंड एक आपने 3 हफ्तों तक वहाँ ट्रेनिंग कराई थी। 1 मंथ सर ने 30 डेज वहाँ ट्रेनिंग कराई है और कॉन्स्टेंट प्रॉपर ट्रेनिंग कराई है। तो ये जज्बा जो है ना, ये जज्बा बहुत अहमियत रखता है, बहुत मायने रखता है कि कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, कोई कमर्शियली एक्लेम नहीं है कहीं से, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, इक्विपमेंट की कमी है, लेकिन सर अपनी तमाम तर हिम्मत के साथ जो है वो ये सर्विसेज इस सोसाइटी को दे रहे हैं। तो इस सोसाइटी का भी बड़ा जो है वो बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको रिटर्न भी करे उस तरीके से, जो साहिब हैसियत लोग हैं वो आगे आएँ। और जहाँ हम इतने सारे इदारों को चंदा देते हैं और इतने सारे लोगों की इमदाद करते हैं, तो ये भी एक जगह है जहाँ पर हमें अपना इनपुट देना चाहिए, फाइनेंशियल इनपुट देना चाहिए, सोशल सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ खड़े जाना चाहिए आके, क्योंकि इवेंचुअली जब आपका बच्चा अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो फिर आप तैयार हो जाइए कि आपका बच्चा यकीनन किसी और वैसी एक्टिविटी में मुलविस है जो शायद आपके लिए प्लेजेंट ना हो और लॉन्गर बेसिस पे उसके फ्यूचर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो। सर अपने हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि मार्शल आर्ट्स के सफ़र में आपने क्या क्या कामयाबियाँ समेटी एज अ प्लेयर, मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स प्लेयर और एज अ कोच? एज ए प्लेयर जो है मेरी अचीवमेंट्स बहुत थोड़ी सी अचीवमेंट्स हैं, और 10 ईयर्स जो है मैं सिंध का, अपने सूबे का चैंपियन रहा हूँ। माशाल्लाह 10 ईयर्स 10 साल में अपने सूबे के अंदर फाइट नहीं आ रहा। वाओ, ये मेरी अचीवमेंट है। ये आपसे थोड़ी सी कह रहे हैं 10 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। ना किसी ट्रायल में और ना किसी चैंपियनशिप के अंदर। एक बात, दूसरी मेरा इंटर प्रोफेशनल लेवल पर जो है वो गोल्ड मेडल है। अच्छा माशाल्लाह। 2013 और 2009 सिंध गेम मेरा गोल्ड मेडल है। 2010 सिंध गेम मेरा गोल्ड मेडल है।
और इसके अलावा जो कराची चैंपियनशिप्स और सिंध चैंपियनशिप, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको 10 ईयर्स में चैंपियन रहा हूँ अपने वेट कैटेगरी के अंदर। सिंध में अपने सूबे में मैं कभी 10 साल में फाइट नहीं हारा, ना ट्रायल में और ना जो है चैंपियनशिप के अंदर। नेशनल लेवल पर जो है मेरे 4th मेरे ब्राउन्स हैं, ब्राउन्स मेडल है, 5th में ब्राउन्स मेडल है, और इंटर प्रोफेशनल मेरा गोल्ड है, नेशनल गेम मेरा सिल्वर मेडल है, और एक नेशनल मेरा और सिल्वर मेडल है। लास्ट जो मैंने इवेंट खेला है वो 2015 में खेला है। उस वक्त मेरी एज थी 35 ईयर, और उसमें भी मैं 2 फाइटें मैंने विन करी हैं। एक जो है मेरी फाइट थी पंजाब से मैंने विन करी, सेकंड मैंने एयरफोर्स से फाइट विन करी, और थर्ड फाइट में आर्मी से मैंने लूज करी थी। तो 35 ईयर की एज में भी मैंने जाके अपने सूबे को रिप्रेजेंट करा है, और सूबे के लिए मैं वहाँ जा लड़ा हूँ और मेडल्स दिए है सूबे को। और उसमें मेरी, और उसी 15 में सूबे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसी चैंपियनशिप में, उसी नेशनल इवेंट के अंदर मेरे स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी 5 स्टूडेंट मेरे पार्टिसिपेट कर रहे थे उसी चैंपियनशिप में, और मैं उनको टीचर में खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा था। यानी कि पैरेलल आप खुद भी प्ले कर रहे हैं और बच्चे भी ट्रेन कर रहा हूँ। तो इस तरह से, और आजकल जो है वो 24 साल 23 साल लोगों की उम्र है, और वो बस गेम छोड़ के बैठ गए हैं, और जो है मास्टर बन गए अपने उस पर कि भाई अब हम जो है वो मास्टर बन गए हैं, वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो खेलने की उम्र में मास्टर बन गए हैं, और जब मास्टर बनने की उम्र आएगी तो फिर वो बोलेंगे अब हम खेल लें, तो वो खेलने का वक्त निकल जाएगा। तो खेलने की एक एज होती है, लिमिट होती है। खैर मैंने तो बहुत आवर एज भी खेला है, मतलब 35। बिल्कुल। तो लोग तो 25 साल की उम्र में ही छोड़ देते हैं ना। अच्छा। इस तरह से तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और इसको कंटिन्यू करें। तो कुछ हालात का रोना रोते हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं या गरीबी है, तो भाई मुझसे ज़्यादा कोई गरीब नहीं होगा, और मैंने जितनी तकलीफ़ें काटी हैं और उस कंडीशन में रह के मैं ट्रेनिंग भी करता रहा हूँ, ट्रेनिंग करवाता भी रहा हूँ, प्लेयर भी तैयार करता रहा हूँ और खुद भी खेलता रहा हूँ, और लास्ट 35 ईयर तक मैं खेला हूँ। ठीक ठाक स्ट्रगल है आपकी। जी। तो जो यंग लड़के हैं वो एक नेशनल खेल ली, नेशनल खेल के आगा बस भाई हम तो नेशनल हो गए, और अब तो इंटरनेशनल खेलना इतना आसान हो गया है, जाके खर्चा करो, पैसा लगाओ, 1.5 लाख रुपए, इंटरनेशनल हो गए। बस पाकिस्तान कलर पहन के बैठे हुए हम इंटरनेशनल हो गए, अब हमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं कहीं। अच्छा, मतलब इसको इतना इजी कर दिया उन्होंने, प्रोसेस को इजी कर दिया है। हाँ, कह सकते हैं। एसोसिएशन में कोई खास रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए हुए कि यार एक सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए खेलने का? बिल्कुल क्राइटेरिया होना चाहिए। अब ये तो जिसका दिल चाह रहा है वो जाके इंटरनेशनल खेल रहा है बस। और वो इंटरनेशनल जब खेल लेगा तो कराची चैंपियनशिप कौन खेलेगा? नहीं, फिर वो कराची चैंपियनशिप में फिर वो सन्नाटा होगा, क्योंकि वो तो कहेगा मैं तो इंटरनेशनल खेल के आ चुका हूँ। उस गेम की भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल खेल के आ रहे हैं और कराची में हार रहे हैं फाइट। कराची के चैंपियन नहीं है वो, इंटरनेशनल खेल लिया उन्होंने, क्योंकि बेसिकली वो रेडी ही नहीं थे और वो जाके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल कर आ गए। वो तो आप अपना पैसा लगाओ और खेल दो। अच्छा, मतलब ये वाला भी एक नया एक इशू है जो इस वक्त स्पेशली इस शोबे को दरपेश है। एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, एसोसिएशंस को देखना चाहिए किन बच्चों को हमने पार्टिसिपेट करवाना है इंटरनेशनल इवेंट में, आया कि उनमें इतनी एबिलिटी है भी या नहीं। मतलब वो जाते हैं अपने सूबे का भी नाम खराब करते हैं, वो पहले राउंड में जो ना स्कोर करवाते हैं। अभी हमारा ताइक्वांडो में ऐसा है कि फर्स्ट राउंड में अगर 12 पॉइंट की लीड कर ली आपके अपोनेंट ने तो आप राउंड हार गए। तो वो जाते पहले राउंड खेलते हैं 12-0, दूसरे राउंड लगता है 12-0, यानी टाइम भी पूरा नहीं होता, फाइट हार के आगा वो इंटरनेशनल होगा। सिंध की टीम में आना, जब ट्रायल होते थे सूबे में तो काफ़ी लड़के मौजूद होते थे, तो सिंध में सेलेक्ट होने के लिए बहुत फाइटें करनी पड़ती थी। सही ना? आप तो फिर प्लेयर्स कम हो गए हमारे पास, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह कि नए लड़के आएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सूबे से नेशनल खेलना इतना मुश्किल था कि यार हमारा नंबर ही नहीं पड़ता था लोगों का। फिर मैं तो अपने वेट में हमेशा सेलेक्ट ही होता था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है, ये सब अल्लाह का बड़ा एहसान है। सूबे से नेशनल में जाना बहुत मुश्किल था। अच्छा सर, ये बताएं कि जो लोग मार्शल आर्ट्स का आगाज़ करना चाहते हैं, पेरेंट्स स्पेशली, कि वो अपने बच्चों को अगर इस एकेडमी में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो किस एज को आप कहते हैं कि इस एज में बच्चों को आप लेके आ सकते हैं?
देखिए स्टार्टिंग एज जो है हमने रखा हुआ है 4 ईयर से स्टार्ट है। 4 इयर्स। हाँ 4 ईयर से बच्चा किसी आ सकता है, 5 ईयर गो, 6 गो, 7 गो। और अच्छा है जितनी कम उम्र में बच्चों को स्टार्ट कराया जाए ना वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी। और हमारे यहाँ तासुर ये है कि वो छोटे बच्चे उनको चोट लग जाएगी और सही नहीं है, अभी आप इनको थोड़ा सा बड़ा होने दो और कम से कम 7-8 साल के हो जाएं, तो क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या चोट लगना इतना है, क्या इसमें ख़तरनाक हो जाता है कि बच्चों को आप ऐसी ट्रेनिंग करा रहे हैं या उसमें आप सेफ्टी प्रिकॉशंस रखते हैं, आप हिफाजती इकदाम सारे करते हैं ट्रेनिंग के दौरान? किसी भी क्वालिफाइड कोच के पास एडमिशन करवाएं, किसी अच्छी एकेडमी में एडमिशन करवाएं जहाँ के कोच का जो है एक्सपीरियंस हो, तो वो फिर हम बच्चों को बहुत पोलाइटली और लाइट ट्रेनिंग लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा आ गया बस उसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं ज़्यादा और जो है वो अगले दिन सुबह स्कूल के लिए भी रेडी नहीं हो रहा, उठ ही नहीं रहा। तो हम बच्चों को नॉर्मल लेके चलते हैं कि उनको फन के साथ उसी में उनको ट्रेनिंग करते हैं और ऐसे ऐसे बच्चा इंप्रूव करता रहता है, उसका शौक बढ़ता रहता है, तो माशाल्लाह काफ़ी बच्चे चैम्पियन बन जाता है। क्योंकि मुझसे अक्सर पेरेंट्स ये बात पूछते हैं और लोग ये बात कहते हैं, मैं जब उनसे बच्चों को कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को हाथों में सेलफोन देने की बजाय उनसे आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कराएं और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप इसी अकेडमी में ज्वाइन करवाएं, ये उनकी नस्लों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो वो कहते हैं अभी तो हमारा बच्चा बहुत छोटा है, जबकि जितनी आप जो आपकी अक़वाम वो जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, आप अगर उनके बच्चों की ट्रेनिंग देते हैं वो बड़ी अर्ली एज में बच्चों को स्विमिंग कराते हैं, मार्शल आर्ट्स कराते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, इवन हॉर्स राइडिंग कराते हैं। अब ज़ाहिर है हमारे यहाँ मामला दूसरे हैं, कुछ और माशी मसाइल भी हैं, लेकिन हमारे सर मास्टर अतहर अली जो है उन्होंने जो एकेडमी ओपन की है बड़ी रिजनेबल फ़ी के अंदर, वो आपके बच्चों को बड़े पोलाइटली जैसे सर बता रहे हैं तो बड़े सॉफ्टली और बड़े अच्छे तरीके से आपके बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, उनको फिजिकली एक्टिव कर सकते हैं और फिजिकली एक्टिव होने के नतीजे में मेंटली एक्टिव हो सकते हैं, यानी कि उनकी एकेडमिक भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये उन तमाम पेरेंट्स के लिए क्लैरिफिकेशन है, उनका मिसकॉन्सेप्शन के बच्चे हमारे चोट लगेगी, उनको तकलीफ होगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। सर की माशाल्लाह ट्रेनिंग मैंने खुद देखी है, अभी भी आपने जो आप क्लिप्स देखे दौरान कन्वर्सेशन हमारी पॉडकास्ट के दौरान कि काफ़ी छोटे बच्चे और सर उनको कितने अच्छे से कितने मज़े में फ़न के साथ सारी ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले अख्तामी कलमात आपके ज़रिए से मैं सुनना चाहूँगा, कोई पैगाम जो हम स्पेशली यंगस्टर्स को देना चाहें, क्योंकि जो यंग गन्स हैं हमारी, जो मैं देखता हूँ नौजवानों को जो डब्बू पे बैठे हुए हैं या जो चौराहों पे बैठे हुए हैं या किसी गैर ज़रूरी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे एज अ मास्टर अतहर अली, एज अ कोच एंड इंस्ट्रक्टर ऑफ अलायंस ताइक्वांडो एकेडमी? जी मेरा पैगाम यही है जितने भी हमारे यंगस्टर हैं कि वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। और बहुत सारे जो है नौजवान मैं देखता हूँ कि उनके घर वाले उनकी वजह से परेशान रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब एक बच्चा 17 साल, 16 साल, 18 साल का है और अपने माँ बाप उसकी वजह से परेशान हैं, तो इसलिए पाल को उसके बड़ा करा है कि माँ बाप को तुम्हें देख के खुशी हो, या नहीं या ये कि वो आपको देखें और गमज़दा हो जाएं कि यार इसका क्या बनेगा। क्योंकि माँ बाप तो चाहते हैं ना कि हमारी औलाद जो है वो हमारी ज़िंदगी में कुछ बन जाए, कुछ अच्छी हो जाए, तो उनको सुकून मिल जाए। बिल्कुल तमाम वालिदैन यही चाहते हैं। तो जितने भी यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, उन सबको चाहिए कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और उनको खुशियाँ दें। अगर आप कहीं बाहर बैठ के कहीं सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, किसी और गलत एक्टिविटी में जाते हैं, तो आपको तो लॉस होता है, लेकिन वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि जी ये फला का बेटा है जी। बिल्कुल माँ बाप का पहले नाम आता है कि ये देखो फला का बेटा ये ऐसी हरकतें कर रहा है, ये वन व्हीलिंग कर रहा है, गिर गया, हाथ उड़वा लिया, बैठे में घर पे फिर मोहताज बन के फिर माँ बाप के ऊपर और बोझ बन गए। अगर एडवेंचर करना है तो ये वाले एडवेंचर करो, माँ बाप के ऊपर और बोझ बन गए। हाँ आप आए बिल्कुल, कोई से भी, मैं ये नहीं कहता ताइक्वांडो ज्वाइन करें, कोई से भी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें, बहुत अच्छी बात। और वहाँ अपनी फिटनेस कराएंगे वहाँ के कोच आपको, और जो है आपको आगे चांस मिलेगा, आप आगे खेल सकते हो, सही है, और इससे आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, बिल्कुल, और कैरियर भी बनेगा आपका इसमें। बिल्कुल। और आपको पता है कि जब भी कोई बच्चा या बड़ा एक्टिविटी करता है स्पोर्ट्स की, तो सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग है। बिल्कुल। तो मैं सबको कहूँगा कि अपने वालिदैन की इज्जत करें और
उनको खुशियाँ दें और बुरे कामों से बचें। बहुत अच्छे सर, थैंक यू वेरी मच सर कि अलायंस ताइक्वांडो एकेडमी का एड्रेस, लोकेशन, सर के नंबर्स स्क्रीन पर भी नज़र आएंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे आपको, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी एडेड है, आप सर से डायरेक्ट आके यहाँ मिल सकते हैं। और यहाँ पर सर जो है वो मोस्टली शाम रात 8 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक मौजूद होते हैं, और यहाँ आप आएँ, खुद से देखें और इस अकेडमी को ज्वाइन करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस, वॉचिंग अस, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अजान साहब। थैंक यू।